हेलो, मैं जसप्रीत हूँ और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं जो कि है स्ट्रेस फ्री लाइफ, कि हम स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे जी सकते हैं। तो स्ट्रेस को ना आप ऐसे समझो कि एक लेवल ऑफ स्ट्रेस रिक्वायर्ड है। हर एक चीज़ जो भी है वो रिक्वायर्ड है, इसीलिए वो है। तो एक लेवल तक चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। जैसे मैं कोई वीडियो गेम भी खेल रहा हूँ तो उसमें जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो रिक्वायर्ड हैं, तभी गेम को खेलने में मज़ा आएगा। आप ऐसे सोचो कोई ऑब्स्टिकल ही नहीं है, आपको एक सीधी रोड दे दी और चलाते जाओ, कोई कंपटीशन नहीं, कुछ भी नहीं है, तो आप बोर हो जाओगे। कुछ उसमें करने के लिए नहीं है ज़्यादा कुछ। और उसमें जैसे जैसे ऑब्स्टिकल्स बढ़ा दो, अब हो क्या रहा है कि आप कितना स्ट्रेस हैंडल अभी कर सकते हो और कैसे आप और स्ट्रेस हैंडल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, वो एटीट्यूड डेवलप कर सकते हो। तो इसको ना समझने के लिए मैं जो वर्ड यूज़ करता हूँ अपने लिए, वो वर्ड है फ्रीडम। मेरे लिए फ्रीडम इम्पॉर्टेंट है। और हमें फ्रीडम किस चीज़ से चाहिए होता है? बाहर तो कुछ हो ही नहीं रहा है, उसके बारे में जो मैं अपनी ओपिनियन बना रहा हूँ, जजमेंट्स क्रिएट कर रहा हूँ अपने ही थॉट प्रोसेस में, वो ही मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसीलिए कोई काम किसी को एक्साइटिंग लगता है, कोई काम किसी को फियरफुल लगता है और कोई काम किसी को स्ट्रेसफुल लगता है। पर असलियत में क्या है, वो सिंपल एक्टिविटीज़ हैं। उनको देख के जो इंटरप्रिटेशन मैंने दी उसके अकॉर्डिंग मैं रिस्पॉन्ड बैक कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा कभी कुछ हुआ ही नहीं है। इसके अकॉर्डिंग ना मैं एक वर्ड लेता हूँ, एक स्केल लेते हैं, सिंपल सा स्केल है, फ्रीडम स्केल। ठीक है। अब इस फ्रीडम स्केल में मैं लेता हूँ, सपोज़ करते हैं मेरे पास पैसा कम है तो मनी थोड़ी ज़्यादा हो, तो इसलिए मैं और एक्टिविटीज़ में इंगेज होता हूँ कि मनी आने लग जाए। फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, मैं एक नया एंगल से इवेलुएट करूँगा, तो अब पैसा जो आ रहा है ना, वो मेरे को फ्री रहने नहीं दे रहा है, क्योंकि वो कमाने के लिए जो मैं और लोगों को सर्विसेज दे रहा हूँ, वो सर्विसेज को अपग्रेड करने में मेरा टाइम लग रहा है, एनर्जी लग रही है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड लग रहा है। अगर वो मेरे को बाउंड करते जा रहा है तो वो मनी एक लेवल से ज़्यादा मेरे को फ्री कर रही है या बाउंड कर रही है। तो हम जो भी कर रहे हैं वो चीज़ें या हमें फ्री कर रही हैं या हमें और बाउंड कर रही हैं। इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं रहा है। हम लोगों से मिलते हैं तो लोग हमें मिलते हैं, तो हम जो उनके साथ कन्वर्सेशन करते हैं, उन कन्वर्सेशन के बाद या तो हम ज़्यादा फ्री हो जाते हैं या ज़्यादा बाउंड हो जाते हैं, या हमें समझ आ जाती है लोग कैसे कैसे थॉट प्रोसेस में फंसे हुए हैं। और स्ट्रेस का रीज़न क्या है कि आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, वो एक जनरल एजम्पशंस आपको बताते हैं। जैसे वर्क रिलेटेड एक जनरल एजम्पशन है कि यार बहुत मुश्किल है, काम का माहौल ख़राब है, पैसे कमाना मुश्किल है, चीज़ें मतलब कोई भी काम आसानी से नहीं होता है। तो ये सारी एक जनरल थॉट प्रोसेसेस हैं, बिलीव्स हैं। अब ये बिलीव्स को आप लेकर चलोगे या छोड़कर चलोगे, ये डिसीज़न आप ले सकते हो। अभी तक आपने इस एटीट्यूड से सोचा ही नहीं। मेरे से लोग बात कर रहे होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों में लोग ऐसे बोलते हैं कि यार ये तो होना ही चाहिए ना, कम से कम इतना तो करना ही पड़ता है ना, इतना तो करना ही पड़ता है। मैं एग्जांपल्स दे के इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आपको बात समझ आ गई है कि इतना तो करना ही पड़ता है। एक बात है, इसके आगे लोग बड़ी सारी बातें ऐड कर देते हैं कि शादी है तो एटलीस्ट इतना तो करना ही पड़ता है, काम पे जा रहे हैं तो इतना तो करना ही पड़ता है, देर तक काम पे रुकना ही पड़ता है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने ही पड़ते हैं। अब ये करने पड़ते वाली चीज़ों पे अगर ये जो लोग बोल रहे हैं चीज़ें और इसके बाद ये थॉट्स आपको स्ट्रेसफुल लग रहे हैं, डिस्टर्बिंग लग रहे हैं, तो आप रुक सकते हो कि एक मिनट, मेरे को ये थॉट डिस्टर्बिंग लग रहा है, इस बंदे को भी डिस्टर्बिंग लगता होगा, पर इसने कभी रुक के ऐसे क्रॉस क्वेश्चन करना ज़रूरी समझा ही नहीं। लेकिन आप उसको अभी भी कुछ नहीं बोल रहे हो, क्योंकि हो सकता है अभी आप में वो कम्युनिकेशन स्किल नहीं है कि आप चीज़ों को हैंडल कर लो या आगे उसके जो सवाल जवाब होंगे उनको हैंडल कर लो। बस अभी के लिए ज़रूरी है कि आपको पता चल गया, हाँ कुछ थॉट्स हैं जो आपको डिस्टर्बिंग या स्ट्रेसफुल लगते हैं, उनको आप लिख सकते हो तो लिख सकते हो। स्टार्टिंग में लिखना एक अच्छी एक्टिविटी है कि एटलीस्ट आइडेंटिफाई तो हुए ना कुछ थॉट्स, और फिर आराम से बैठ के आप क्वेश्चन करते हो अपने से, तो अगर ये डिस्टर्बिंग थॉट है, क्या मेरे को भी कैरी करना है, क्या मेरे को भी उस लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व होना है,
क्या मेरे को भी उन एक्टिविटीज़ में जाके फंसना है जिसमें एक बंदा फंस जाता है और बोलता है कि एक बड़ी स्ट्रेसफुल लाइफ है। और कमाल की बात यह है कि एक पर्सन के पास कुछ भी है या नहीं है इसका कोई लिंक ही नहीं है, क्योंकि वो लोगों से मिल रहा है या टीवी न्यूज़ सुन रहा है, थॉट्स को एक्यूमुलेट कर रहा है, और वो स्ट्रेसफुल थॉट्स को एक्यूमुलेट करते जा रहा है ये सोच के कि इतना तो करना ही पड़ता है, और अपने ही जाल में फंसते ज़्यादा। और हम कर क्या रहे हैं, हम सिंपली स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, हमारा गोल है। अगर आपने क्वेश्चन किया तो एटलीस्ट आपका ये गोल है। स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए जितने भी स्ट्रेसफुल थॉट्स हैं उनको क्रॉस क्वेश्चन करना है, इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस थॉट्स से आता है, लोगों से, सिचुएशन से, चीज़ों से आता ही नहीं है। आपको एक थॉट आया और वो थॉट अपने साथ आपको ले गया और आप चले भी गए, बस इतना ही हुआ है। तो अब थॉट आया, इमीडिएटली आपके पास टाइम नहीं है उसको क्रॉस क्वेश्चन करने का, या आपको आदत ही नहीं है कि जैसे ही एक डिस्टर्बिंग थॉट माइंड में आए, बजाय वो जो मेरे को पिक्चर दिखा रहा है, इमेजिनेशन, एक ड्रामनी मूवी जो दिखा रहा है, वो देखते हुए मैं बह जाऊँ या किसी और से वो अपनी मूवी डिस्कस करूँ, मैं क्रॉस क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो आप उस टाइम पे लिख लो ये डिस्टर्बिंग थॉट है, और फिर जब आप फ्रीली बैठे हुए अपने 5-10 मिनट जो आपने निकाले उस टाइम पे सेम थॉट को आपने जो लिखा हुआ है एक बार रिविज़िट करो। मोबाइल में नोटपैड में लिखा हुआ है आपने, अब आप फ्रीली थॉट को क्वेश्चन कर रहे हो, पर क्या ये सच है? क्या ये सच है मेरे को भी ऐसे ही जीना पड़ेगा? क्या ये सच है मेरे को भी ऐसे ही काम करना पड़ेगा? क्या ये सच है अगर ऐसे काम नहीं करूँगा तो मेरे को नौकरी से निकाल ही देंगे? क्या ये सच है कि मेरा क्लाइंट मेरा बिज़नेस छोड़ के चले जाएगा? क्या ये सच है कि रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे और चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी? और क्या ये सच है कि रिलेशंस ख़राब होने ही नहीं चाहिए? क्या ये सच है कि चीज़ें बदलनी ही नहीं चाहिए? ऐसा भी तो हो सकता है कि चीज़ें बदलें और मैं उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा चले जाऊं जहां पे ऐसे थॉट्स होते ही नहीं है, डिस्टर्बिंग थॉट्स। ऐसे भी तो लोग हो सकते हैं ना जिनको ऐसी स्ट्रेसफुल लाइफ जीनी ही नहीं पड़ती, क्योंकि उन्होंने चूज़ किया है कि मेरे को नहीं जीनी, और लोगों ने चूज़ किया है मेरे को जीनी है, और किसी ने चूज़ किया है मेरे को नहीं जीनी है। तो आप बस स्ट्रेसफुल थॉट्स को क्वेश्चन कर रहे हो। क्वेश्चंस कभी चेंज नहीं होते, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, क्या ये सच है? क्या ये थॉट सच है? ऐसे ही दुनिया चलती है? क्या ये सच है? लोग तो बोल देते हैं ना ऐसे ही चलता है, ऐसे ही होता है, सालों से ऐसे चलता आ रहा है। क्या ये सच है कि अभी भी ऐसे ही चलेगा? मैं कई बार ऐसे बोलता हूँ कि इतने सालों से हमारे बुज़ुर्ग लोग तैयारी कर रहे थे कि अगली पीढ़ी, अगली जनरेशन को तकलीफ़ ना हो, उसके लिए हम ये काम ऐसे ऐसे कर लें। तो वो नेक्स्ट जनरेशन मैं हूँ, मेरे को तकलीफ़ ना हो इसलिए इन्होंने इतना सब कुछ सेटअप किया है। तो अब वो सेटअप के मैं फ़ायदे लूँ, अगर मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे तो छोड़ दूँ, कोई नया सेटअप क्रिएट कर लूँ। तो क्या ये सच है? फिर नेक्स्ट, जब मैं इसको सच बनाता हूँ तो मैं कैसा महसूस करता हूँ? अच्छा महसूस नहीं कर रहा, ये प्रूफ है कि एक थॉट है, मेरे को रखने की ज़रूरत ही नहीं है, आने जाने दूँ, बस इतना करना है। रुक के मैं थॉट को पूरी तरह ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, एक रिलेटिव है आया है, उसकी बात पूरी तरह सुन रहा हूँ और उसको जाने दे रहा हूँ, रोक के नहीं रख रहा। ऐसे अपने माइंड में बना के नहीं रखना आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान दूंगा, क्योंकि आप कॉन्शियसली, आपको ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका एक बार आपने आग में हाथ डाला, वो जल गया, अब आप ऑटोमेटिकली आपके माइंड को याद ही रहता है कि हाथ नहीं डालना है, वो जल जाता है। एक बार आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगा था, आप दोबारा वहाँ जाते ही नहीं हो, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को पता है अब वो। तो इन्फॉर्मेशन इनबिल्ट हो चुकी होती है। आपको कॉन्शियसली ध्यान दे के अपने कॉन्शियस पावर को, रैम को एंगेज करने की ज़रूरत ही नहीं है उन चीज़ों में। रादर आप स्ट्रेस फ्री थॉट्स जितने भी हैं, जैसे हम अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, अगर ये थॉट्स मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, अगर ये थॉट ना हो तो मैं कौन हूँ? तो थॉट के बिना तो मैं फ्री हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऑपोजिट थॉट, क्या इसके ऑपोजिट थॉट भी इक्वली ट्रू हैं, वैलिड हैं? क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या ऐसा भी हो सकता है सही क्लाइंट मेरे को मिल जाएंगे? क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग मिल जाएंगे जिनके साथ इंटरेक्शन करने में मेरे को मज़ा आ रहा है? क्या ऐसा भी हो सकता है मेरे को पता चल जाएगा हाँ इतनी मेरी रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल, इसके आगे मैं फ्रीली एंगेज हो सकता हूँ वर्क्स में, एक्टिविटीज़ में, तो या मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, ठीक है? तो ट्रायल एंड एरर की गेम में एंटर कर सकता हूँ। तो ये सिर्फ जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, ये मैं एंगेज कर सकता हूँ प्रोवाइडेड क्या मैं स्ट्रेसफुल थॉट्स को आइडेंटिफाई करता हूँ,
और क्या मैं उनको क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ, और क्या मैं जो स्ट्रेसफुल थॉट्स नहीं हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके साथ आगे बढ़ता हूँ। तो ये सारी एक्टिविटीज़ करनी ज़रूरी होती है। हम लोग स्ट्रेसफुल थॉट्स आते हैं, फिर हम वो जो दिखा रही है थॉट मेरे को पिक्चर, बिलीव्स, ठीक है, वहाँ पे चले जाते हैं और वो और रिलेटेड थॉट्स को लाके हमें एकदम स्ट्रेस में ले आते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। और इवन फिज़िकल प्रॉब्लम सब कुछ ये वही स्ट्रेस एक्यूमुलेट हुआ है बॉडी में, इससे ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं है। आप जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी बॉडी में पेन है, आप रुकते हो, क्रॉस क्वेश्चन करते हो, ऑब्ज़र्व करते हो पूरी तरह। लोग क्या करते हैं, तकलीफ़ आती है ना तो उसको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरह से भूल जाएं, कुछ और देखने लग जाएं, कुछ और करने लग जाएं। पर आप जानबूझ के उस चीज़ को जिसको लोग भुला रहे हैं, आप बिल्कुल उल्टा काम करते हो। अवेयर होके नोट कर रहे हो, लिख रहे हो, उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, उसके साथ एंगेज हो रहे हो, कन्वर्सेशन में एंटर कर रहे हो, और इसकी वजह से आप फ्री हो जाते हो। लोग भाग रहे हैं, आप भागने की बजाय एंगेज हो रहे हो। आपको बॉडी में कहीं पे पेन है, सपोज़ आपके सिर में दर्द है, तो आप रुक के एक्चुअली दर्द को ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि हो क्या रहा है। और अगर आप इस क्वेश्चन आंसर टेक्निक को यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पर क्या ये सच है कि ये दर्द है, ठीक है, क्या ये सच है कि मेरे सिर में जो भी हो रहा है वो दर्द ही है। कुछ हो रहा है, तकलीफ़ आ रही है, पर उसको दर्द का टैग देना, क्या ये ठीक है, क्या ये सच है, क्या ये सच है कि गलत ही है, ठीक है। जब मैं इसको मानता हूँ कि दर्द हो रहा है और ये गलत हो रहा है, तो मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। अगर ये ख्याल ना हो कि दर्द हो रहा है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था, अगर ये ख्याल ना हो दर्द हो रहा है अभी भी, तो मैं कौन हूँ, ठीक है। और लास्ट में ये जो दर्द हो रहा है ये अच्छा है, हो रहा है तो मीन्स इसमें कुछ अच्छा है, ये मेरे को कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, मैं एक बार देख लूँ क्यों हो रहा होगा, क्या कर सकता हूँ इसको ठीक करने के लिए। आप ऐसे एंगेज होते हो और ऑब्ज़र्व करते हो। कई बारी मैंने देखा है खाली ऑब्ज़र्व करने की वजह से ही आपका दर्द गायब हो जाता है इमीडिएटली ऑन द स्पॉट। और जब जब नहीं होता है तब तब उसके बाद आपके माइंड में आइडियाज़ आ जाते हैं कि आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपकी बॉडी को पता है कि कैसे वो रिकवर बेस्ट होती है। आपको एलोपैथी सूट करती है, होम्योपैथी सूट करती है, इवन बुक पढ़ने से ही कोई आप रिकवर हो जाते हो, किसी की मोटिवेशनल स्पीच सुनने से ही आप रिकवर हो जाते हो, कुछ भी हो सकता है, या अपने साथ ये कन्वर्सेशन में एंटर करने से ही रिकवर हो जाते हो, तो कुछ भी हो सकता है। आपके ऊपर क्या काम करेगा ये आपसे अच्छा और कोई नहीं जानता। अब प्रॉब्लम ये है कि आप अपने से कंसल्टेशन लेने के बजाय बाहर किसी एक्सपर्ट ओपिनियन के पास जा रहे थे, और वो एक्सपर्ट ओपिनियन काम कर गई तो ठीक है, नहीं करी तो ठीक है, पर ट्रायल एंड एरर में बाहर कहीं जाने की क्या ज़रूरत है। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए बेस्ट सोल्यूशन जो मेरे सामने आया है कि मैं स्ट्रेसफुल थॉट्स को आइडेंटिफाई करूं, लिख लूं और क्रॉस क्वेश्चन करूं उन पे। जितना क्रॉस क्वेश्चन करूंगा उतना उनसे फ्री होते जाऊंगा, जितना अवेयर होऊंगा ये चीज़ें मेरे को डिस्टर्ब करती हैं, इनमें एंगेज होने की बजाय मैं और कहाँ अपना टाइम दे सकता हूँ, ताकि मेरे को बहाना ही मिल जाए कि मेरे को इसमें एंगेज नहीं होना है, ठीक है ना। जैसे मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ, इस टाइम पे मैं कुछ और भी कर सकता था, तो अब मैंने एक वीडियो क्रिएट करना है, इसके लिए मैं कुछ और एक्टिविटीज़ को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ जो कि मेरा वैसे भी इंटरेस्ट नहीं था करने में। तो ऐसा कुछ हो सकता है, आप भी क्रिएट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।